प्यारे दोस्तों, लखनऊ शहर में आर्या सिंह नाम की एएसपी मैडम अपने पद पर नियुक्त थी। बाहर से सुंदर, सुशील और सौम्य दिखने वाली आर्या सिंह अंदर से बहुत ही पत्थर दिल की थीं, बहुत ही खतरनाक थीं। एक एक अपराधी आर्या सिंह के नाम से कांपता था, क्योंकि आर्या सिंह का स्वभाव ही ऐसा था। कहते थे कि अगर कोई अपराधी नहीं होता, फिर भी वो आर्या सिंह का नाम सुन लेता, तो उनके डर के कारण ही वो इंसान अपना अपराध मान लेता था। दोस्तों, आर्या सिंह एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर आई थी, आंखों में बड़े सपने लेकर, और उसने अपना सपना पूरा भी किया। दोस्तों, आर्या सिंह वह महिला थी जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थी। आर्या सिंह ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वह हमेशा सबकी मदद करती थी, कमजोर लोगों का साथ देती थी। लेकिन पता नहीं था कि एक रात आर्या सिंह की जिंदगी में ऐसी आएगी कि वह आर्या सिंह की जिंदगी उजाड़ देगी। दोस्तों, एक दिन की बात है, एसपी मैडम अपने कैबिन में बैठकर चाय पी रही थी। चाय पीते पीते अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी। तभी वहां पर एक शंभू नाम का दरोगा आया और उसने एसपी मैडम को एक ऐसी खबर दी जिसे सुनने के बाद एसपी मैडम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल शंभू महिला जेल का एक भोजन बनाने वाला दरोगा था। उसने एसपी मैडम से आकर कहा कि मैडम, हमारे जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। तब ईसीपी मैडम ने कहा कि शंभू, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बोलो, क्या सही नहीं है? तब शंभू बोला कि मैडम, हमारी जो महिला जेल है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तब एसपी मैडम ने कहा कि शंभू, यह तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो, तुम्हें पता तो है तुम क्या बोल रहे हो? तब शंभू बोला कि हाँ मैडम, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात एकदम सच है। तब एसपी मैडम ने कहा कि बताओ, शंभू कौन है जो महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? तब शंभू ने कहा कि मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में तो नौकरी करते हैं, पूरी जेल का ध्यान रखते हैं, लेकिन रात में उन्हीं कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि शंभू, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ सबूत हैं? तब शंभू बोला कि नहीं मैडम, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अगर मैं उन पुलिस वालों से कुछ कहता तो शायद वो पुलिस वाले मेरे साथ भी वही व्यवहार करते जो उन कैदियों के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसलिए मैडम, मैंने ये सब बात आपको आकर बताई। अब मैडम भी गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि एसपी मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो। और मैंने आपको बताया है कि आर्या सिंह वो औरत थी जो न्याय से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब आर्या सिंह ने, यानी कि एसपी मैडम ने, शंभू से कहा कि शंभू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये खबर ला कर दी। लेकिन शंभू, एक बात बताओ कि जब मैं पिछले सप्ताह उस जेल में आई थी, तब किसी भी महिला ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तब शंभू ने कहा कि मैडम, वहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं वो सभी कैदियों को धरा धमका कर रखते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें कहकर पुलिस वाले महिलाओं को डराते हैं। तभी एसपी मैडम बोली कि शंभू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें सरकार से कुछ न कुछ अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन सब तरह का व्यवहार कब होता है? तब शंभू ने बताया कि मैडम, जब सारे पुलिस वाले दिन भर अपनी ड्यूटी करके थक जाते थे, तब वो रात को उस महिला कैबिन के पास जाते थे जहां पर सभी महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं शंभू, तुम जाओ और मुझे हर एक खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस जेल का निरीक्षण करने आ रही हूं। अब आर्या सिंह के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार महिलाओं को ही झुकना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई महिला गलत होती है तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई साथ नहीं देता है। लेकिन वह भी एक महिला है, उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है, और एक महिला ही दूसरी महिला को समझ पाती है।
एसपी मैडम भी उन महिलाओं का दर्द समझती थी, इसीलिए आए दिन सबसे जाकर जेल में मिलती थी। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को एसपी मैडम जेल का निरीक्षण करने पहुंची। जब एसपी मैडम ने सब कुछ देखा तो एसपी मैडम को बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आधी रात में उस जेल के अंदर क्या हो रहा था वह सिर्फ वहां की कैदी महिलाएं ही जानती थीं। अब एसपी मैडम ने सब लोगों से पूछताछ की, सारी कैदियों से बात की, लेकिन किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एसपी मैडम को एक इशारा ही कर दे या कुछ बताने की कोशिश करें। तब एसपी मैडम समझ गई थी कि ये सब अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगी। दोस्तों, दूसरे दिन एसपी मैडम वापस अपने कैबिन में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर मैं इन सब का भांडा कैसे फोड़ूं, कैसे उन पुलिस वालों को बाहर लेकर आऊं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। तब एसपी मैडम ने सोचा कि अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात जेल में कैदी बनकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी जिस रात ने एसपी मैडम की जिंदगी उजाड़ दी थी। लेकिन किस तरह एसपी मैडम इन सब से लड़ी और जीती, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, पर 18 मार्च गुरुवार का दिन था। रात के 2 बज रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी रखवाली कर रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ इस मौज मस्ती कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। अब एसपी मैडम भी कैदी के कपड़े पहनकर महिला जेल में घुस गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वो जिंदा बाहर आएगी या नहीं भी आएगी। अब दोस्तों, रात के 3 बजे कैदी के कपड़े पहनकर आर्या सिंह सबसे पहले जेल के अंदर पहुंची और उसी इलाके में गई जहां पर महिलाएं अपने कैबिन में बंद थीं। उस कैबिन के बाहर कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो कुछ लोग महिलाओं से डांस करवा रहे थे, कुछ लोग महिलाओं से पैर दबा रहे थे, कुछ पुलिस वाले महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब एसपी मैडम ने यह सब कुछ देखा तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। अब एसपी मैडम को यह तो पता था कि वह अगर जेल में जा रही है तो उसे कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए ही होंगे न्याय दिलाने के लिए, नहीं तो एसपी मैडम खुद ही फंस सकती थी। तब एसपी मैडम जब उस जेल में उस रात आई तो एसपी मैडम एक गुप्त कैमरा और एक छोटा सा माइक अपने कॉलर में लगाकर गई। जैसे ही एसपी मैडम वहां पर गई तो एक पुलिस वाला एसपी मैडम के पास आया और कहने लगा कि तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज तक यहां पर नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मैं आज ही आई हूं, सुबह ही मुझे यहां पर लाया गया है। तब एक पुलिस वाले ने कहा कि तुमने क्या अपराध किया है? तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तब 2-3 पुलिस वाले वहीं पर मौजूद थे और वो कहने लगे कि सब यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा नाम क्या है? तब एसपी मैडम ने अपना नाम बताया। अभी नाम बहुत अजीब था, इसलिए वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वो सभी ये नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। कहने लगे कि अरे, यह भी कोई नाम होता है, चलो मेरे पैर दबा दो, आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि साहब, मैं यहां पर सिर्फ अपनी सजा काटने आई हूं और अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि मैंने ही हत्या की है। मैं आपके पैर क्यों दबाऊं? तब 2 दरोगा बोले कि हे, जरा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो, वरना अभी तुम्हें ऐसे कैबिन में ले जाऊंगा कि तुम उस कैबिन से बाहर आने लायक नहीं रहोगी। तभी एसपी मैडम कहने लगेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां पर पुलिस वालों के पैर दबाने नहीं आई हूं, मैं यहां पर अपनी सजा काटने आई हूं। झूठे आरोप में फंसाया है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। तब एक महिला आई और उसने कहा कि बेटा, यह जो बोल रहे हैं वैसा करो, अगर नहीं किया तो यह तुम्हें बहुत जलील करेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तब एसपी मैडम कहने लगे कि नहीं, तुम इनसे क्यों डरती हो? तब वो महिला बोली कि बेटा, हमें डर कर रहना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इनका ही राज चलता है, ये जो कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। तब मैडम कहने लगी कि तुमने आज तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने में दरोगा आया और उसने एसपी मैडम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि चलो, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने आ रहे हैं ना तुम्हें,
चलो तुम्हें ऐसे हालात में लेकर जाता हूं कि तुम वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। अब एसपी मैडम को समझ में आ गया था कि अगर मुझे ये सब भंडा फोड़ना है तो इस दरोगा के साथ जाना ही पड़ेगा। अब दो दरोगा एसपी मैडम को एक कैबिन में लेकर गए। उस कैबिन के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ आर्या सिंह और वो दो दरोगा ही थे। वो दरोगा कहने लगे कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और क्यों यहां पर आकर इतना सवाल जवाब कर रही हो, ज्यादा गर्मी छड़ी है। तब एक दरोगा दूसरे दरोगा से कहने लगा कि यह आजकल की लड़कियां अपने आप को जाना क्या ही समझती हैं। ये जानती नहीं हैं कि अगर हम पुलिस वाले एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो उससे बुरे दुश्मन भी बन सकते हैं। तब एसपी मैडम कहने लगे कि साहब, आप दोनों मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो, मैंने क्या गलत कहा। तब वो दोनों दरोगा कहने लगे कि चुपचाप यहीं बैठी रहो, अभी आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। इतने में एसपी मैडम का दिमाग चला और एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगाओं को अपनी सच्चाई बता दी। लेकिन क्यों बताई इसके पीछे भी मैं आपको एक कारण बताता हूं। बट जो दोनों दरोगा थे उनकी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई थी और वह अपनी नौकरी से भी बहुत प्यार करते थे। लेकिन सिस्टम के चक्कर में उन्हें ऐसा बनना पड़ा और सिस्टम ने ही उन्हें ऐसा बनाया। जब उस जेल के कैबिन में दो दरोगा और एसपी मैडम के अलावा कोई नहीं था, तब एसपी मैडम ने कहा कि तुम दोनों का नाम क्या है। तब एक दरोगा ने अपना नाम नीरज बताया और दूसरे दरोगा ने संतोष बताया। तब एसपी मैडम कहने लगी कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं। तो वो दोनों कहने लगे कि हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अंदर चटर पटर कर रही थीं। अभी हमारे साहब आएंगे और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। तभी एसपी मैडम बोली कि मैं एसपी हूं और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तब वो दोनों दरोगा एसपी मैडम की बात में नहीं आते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि अरे वाह, तुम एसपी हो तो हम भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे कहकर एसपी का मजाक उड़ाने लगे। तब एसपी मैडम ने गुस्से में कहा कि तुम भूल रहे हो कि किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मेरा साथ दे दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। तब वह दोनों पुलिस वाले डर गए थे क्योंकि एसपी मैडम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। तब एसपी मैडम ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकाला और वो कार्ड जब उन दोनों दरोगा को दिखाया तो वह दोनों दरोगा खड़े खड़े थरड़ाने लगे, कांपने लगे और एसपी मैडम के पैर में गिरकर बोलने लगे कि मैडम हमें माफ कर दो, जो हमने आपको नहीं पहचाना, मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब 1 मिनट में कहा कि मैंने तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। तब वह दोनों दरोगा कहने लगे कि हाँ मैडम, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब एसपी मैडम ने कहा कि मुझे बताओ, हर रोज हर रात इस जेल में महिला कैदियों के साथ क्या होता आ रहा है। तब वह सारी ही बात उन दोनों दरोगा ने बताई जो एसपी मैडम को शंभू ने बताई थी। तब एसपी मैडम को यकीन हो गया था कि हाँ, ये सच है, शंभू ने उस दिन जो बताया वह सच है। तब एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगाओं को अपना गुप्त कैमरा और माइक दिया और कहा कि मेरे पास तो एक माइक और गुप्त कैमरा है ही, लेकिन ये लो, तुम भी इस गुप्त कैमरे और माइक को ले जाकर वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कैमरे में कैद करो और मुझे लाकर दो। अब वह दोनों दरोगा बहुत डर रहे थे, घबरा भी रहे थे। तब एसपी मैडम ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम दोनों को मैं अच्छे से जानती हूं, पिछले महीने ही तुम्हारी यहां पर पोस्टिंग हुई है। तब वह दोनों दरोगा कहने लगे कि मैडम आपने हमें कैसे पहचाना। तब एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगा का नाम तो देख ही लिया था, उनके माता पिता के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। तब वह दोनों दरोगा एसपी मैडम की बात मान गए और एसपी मैडम ने थोड़ी सी उन्हें हिम्मत दिखाई। अब वह दोनों दरोगा कैमरा और माइक लेकर वहां पर चले गए जहां पर सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे और महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके दोनों पुलिस वालों ने एसपी मैडम को सब कुछ रिकॉर्ड करके लाकर दे दिया और एसपी मैडम तुरंत उसी वक्त जेल से बाहर चली गई। जब वह दोनों दरोगा वापस से उन पुलिस वालों की महफिल में गए
तो उनमें से उनके 2 अधिकारियों ने पूछा कि अरे तुम यहां पर क्यों आ गए। वो महिला कहाँ गई जो बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रही थी। जरा मैं भी उससे अकेले में जाकर कुछ सवाल जवाब कर लूं। लेकिन उन दोनों दरोगाओं की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एसपी मैडम ने उन दोनों नीरज और संतोष को कहा था कि अगर तुमने उन पुलिस वालों को बताया कि मैं एसपी थी और यहां पर कैदी बनकर आई थी, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो उनका होने वाला है। तब वो दोनों दरोगा ने एसपी मैडम को वादा किया कि मैडम, हम वादा करते हैं कि हम नहीं बताएंगे कुछ भी, हम चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे। तब वो दोनों दरोगा अपने पुलिस अधिकारियों से कहने लगे कि अरे साहब, उस महिला को तो हमने ही सबक सिखा दिया, छोड़ो आप। तब वहां पर जो हुआ उसे देखकर आप भी और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एसपी मैडम उस रात उस जेल से तो निकल गईं। एसपी मैडम दूसरे दिन सुबह वो सारे सबूत लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंची और अपने अधिकारियों को वो सब वीडियो बताई। उसके बाद एसपी मैडम के साथ सारे पुलिस अधिकारी उस जेल में गए और उन सभी पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बाहर निकाल दिया और सस्पेंड कर दिया। तब पूरे पुलिस फोर्स में एसपी मैडम की बहुत तारीफ हुई। जितनी भी कैदी महिलाएं थीं, उन्होंने भी एसपी मैडम से हाथ जोड़े और कहा कि एसपी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस नर्क से बचाया। हम बहुत परेशान हो गए थे, किसी से कह नहीं पाते थे, कोई हमारी सुनता नहीं था। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, हमारी आवाज दबा दी जाती थी, हमें प्रताड़ित किया जाता था। तब जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी एसपी मैडम की बहुत तारीफ की। उन सारे पुलिस वालों को सजा भी हुई और हमेशा हमेशा के लिए उनकी नौकरी भी छीन ली गई, क्योंकि जो अपराध उन पुलिस वालों ने किया था, वो अपराध कोई साधारण नहीं था दोस्तों। तो इस तरह से एसपी मैडम ने इस घटना का भांडा फोड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।